लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हमारे जो बॉडी होते हैं, बॉडी में बॉडी सिस्टम होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, respiratory system, nervous system, reproductive system. These are the system which operates normally and functionally, which is controlled by our a chemical control that is called endocrine system. अब ये केमिकल कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल के द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो एक तो कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम होता है, जो न्यूरॉन्स के द्वारा होते हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है, वो न्यूरल कंट्रोल होता है। अब हमारे बॉडी सिस्टम को केमिकल के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो बोलते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बॉडी को हम लोग बैलेंस करते हैं, बॉडी के सिस्टम को हम लोग बैलेंस करते हैं। उसी में आपके आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अभी एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है कि सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड, अब देखिए बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड तो आप लोगों को, अब हम लोग को जानना होगा व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नाम है, इसको नाम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड, ये है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या होता है? इसका अपना डक्ट नहीं होता है, यानी कि इस ग्लैंड से जो सिक्रीशन होते हैं डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड, ये ब्लड में जाएंगे, इसका अपना डक्ट। तो हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका डक्ट नहीं हो, और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसका अपना डक्ट हो, जैसे लीवर, पैनक्रियास के अदर ऑर्गन्स जो होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, सेलेटरी ग्लैंड्स, ठीक है, तो इसका अपना डक्ट होते हैं, ये डक्ट का। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, ये ग्लैंड्स कहते हैं ग्लैंड सीक्रेट्स, क्या सीक्रेट्स करते हैं? हार्मोन क्या करते हैं? हार्मोन, ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अब हार्मोन क्या है? एक तरफ हमको जानते हैं कि हार्मोन, अब ये इसके जो केमिकल सीक्रेशन होते हैं, हार्मोन जो होते हैं, ये हार्मोन जो है नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, ये एक तरह का क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल secreted from endocrine glands, ठीक है, which acts on target cells, यानी टारगेट ऑर्गन पे ये काम करता है, टारगेट सेल्स, यानी कि इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे ये काम करते हैं टारगेट सेल्स के। तो हार्मोन इज द नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल सीक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच ऑलवेज एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन, और इट्स सीक्रेशन जो होते हैं ये सर्कुलेट थ्रू ब्लड, ये सर्कुलेट ब्लड। ये इट इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू, जो आपको हम बता दिए, ये क्या है आपका? ये एंडोक्राइन ग्लैंड से आपका ये बता दिए आपका। अब आपको हमको जानना है आपको कि आपका टाइप्स ऑफ, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, क्या इसके हार्मोन से, तो टाइप्स ऑफ हार्मोन, जैसे ऐसे टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। कुछ ग्लैंड जैसे ऐसे टाइप्स ऑफ ग्लैंड में कुछ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कुछ यूनिसेलुलर एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर एंडोक्राइन, ठीक है। तो कुछ होते हैं, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हार्मोन्स किस बेसिस पे है? पहला ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑन
एंडोक्राइन ग्लैंड, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे जो काम करते हैं उसके इसमें जो पहला नाम है इसे है ट्रॉपिक हार्मोन। क्या नाम है? ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन। अब ये ट्रॉपिक हार्मोन क्या करता है? ये क्या करता है? ठीक, ये क्या करता है? एक्ट्स ऑन, ठीक है, अदर क्या करता है? ये एक्ट्स ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जो उस पे ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसे हार्मोन जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड पे काम करते हैं उसको बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपको आएंगे टीएसएच। टीएसएच का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकल कहाँ रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और काम कर रहा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। ये टीएसएच, एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हम इनका तो ये इसको ट्रॉपिक हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन्स होते हैं जैसे आप नाम लिखिएगा, दूसरा हार्मोन का नाम है एक नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। नॉन ट्रॉपिक, ट्रॉपिक। अब नॉन ट्रॉपिक हार्मोन को कहने का मतलब कैसे होगा कि ऐसा हार्मोन, ठीक है, ठीक है, नॉट एक्ट ऑन एंडोक्राइन हार्मोन, नॉट एक्ट ऑन acts on, so do not act on endocrine ग्लैंड। ये दूसरा ग्लैंड है, उनके छोड़ के अदर ऑर्गन्स पे जो काम करते हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन्स को छोड़ के इसको काम करते हैं। तो बहुत सारे होते हैं जैसे, ठीक है, थायरॉक्सिन, एड्रिनल, ठीक है, ये है पारा हार्मोन, पारा हार्मोन, एक्सेट्रा। ये जो हार्मोन्स हो गए आपके, ये जो हार्मोन्स है ये नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। ये आप देखिए आपका ये नॉन ट्रॉपिक एंड ट्रॉपिक हार्मोन हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखना है, अब हम लोग को देखना है यहाँ पे देखिए, दूसरा हम लोग देखना है, इसको हम साफ करते हैं यहाँ से आप साफ करते हैं, यहाँ पे हम लोग साफ करते हैं। अब दूसरा नाम है जिसका नाम है, इसमें एक है, ये तो है। अब ये है टाइप्स ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन और टारगेट से, ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्मोन, टाइप्स ऑफ हार्मोन, हार्मोन, ठीक है, और किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of, on the basis of टारगेट सेल। जहाँ पे टारगेट सेल्स होते हैं, टारगेट सेल, उसके जो हार्मोन्स के, ठीक है। अब ये पहला हार्मोन्स का नाम हम लोग देखते हैं, क्या है नाम? पहला हार्मोन्स का नाम है, किस नाम से इसमें चल रहा है? पहला नाम से जिसका नाम है, ठीक है। उसमें दो तरह के होते हैं, एक तो नाम होते हैं जनरल हार्मोन, इसको नाम होता है जनरल, जनरल हार्मोन, जनरल हार्मोन, या इसका नाम है सर्कुलेटिंग हार्मोन, सर्कुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा नाम है, दूसरा हार्मोन का नाम है, दूसरा हार्मोन का नाम है लोकल हार्मोन, लोकल हार्मोन, लोकल हार्मोन। ये हार्मोन, ये जनरल हार्मोन और लोकल हार्मोन्स, देखिए अब ये, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे देखिए आपका जनरल हार्मोन क्या होगा? जैसे आपका ये है, जैसे मान लीजिए ये आपकी एंडोक्राइन सेल्स है, दीज आर द एंडोक्राइन सेल्स। अब ये एंडोक्राइन सेल्स है, अब यहाँ पे ये क्या है? एंडोक्राइन सेल्स है, दिस इज कॉल्ड एंडोक्राइन सेल्स है, एंडोक्राइन सेल। अब ये एंडोक्राइन सेल्स से यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे वहाँ। अब ये हार्मोन्स यहाँ से निकला, ये क्या निकल रहा है? और ये जो हार्मोन्स क्या कर रहा है? यहाँ पे जाके
यहाँ पे टारगेट सेल्स को हिट करता है। ये क्या है? टारगेट सेल। टारगेट सेल। अब ये टारगेट सेल कैसा? डिस्टेंट टारगेट सेल। डिस्टेंट टारगेट सेल। अब ये डिस्टेंस यानी दूरी वाला डिस्टेंस है, ये क्या है? ये ब्लड है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से चलेगा, ये आपको पता है। तो ये दूरी तय करके अगर ये हार्मोन आपके, ठीक है, चलेंगे तो ये क्या बोलेंगे? ये क्या वो कैसा हार्मोन रहेगा? ये हार्मोन को नाम देंगे जनरल हार्मोन, सर्कुलेटिंग हार्मोन। अब दूसरा जो हार्मोन है इसमें लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन में एक नाम है जिसका नाम होता है, ठीक है, पाराक्राइंस। पाराक्राइंस हार्मोन। और दूसरा नाम है ऑटोक्राइंस। ऑटोक्राइंस, पाराक्राइंस और ऑटोक्राइंस। देखिए पाराक्राइंस में क्या है, जैसे आपके पाराक्राइंस में क्या हो रहा है, जैसे आपके ये सेल्स है, ये सेल्स है, ये सेल, इसके अंदर सेल्स है, एंडोक्राइन सेल्स है। अब ये एंडोक्राइन सेल्स से अगर आके ये निकल गया और निकल के नेबर सेल्स में आके, ये नेबर सेल्स में, उसी सेल्स में, यानी कि ये ठीक है, ये कैसा है? ये नेबर सेल्स, यानी कि एक्ट कर रहा है। अब ये आके ये हार्मोन्स, ये कैसा है? ये सेल्स है नेबर सेल्स। ये कैसा है? नेबर, NEIGH, नेबर। अगर नेबर सेल्स में ये हार्मोन्स एक्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड पाराक्राइन। अब समझिए पाराक्राइन, ये है पाराक्राइन। अब इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड पाराक्राइन। ये पाराक्राइन है इस तरह से, समझ गए? कि नेबर सेल्स में अगर अपने सेल्स में, नेबर सेल्स में ये करेंगे। दूसरा उसी ऑर्गन में, सेम ऑर्गन। दूसरा है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन देखिए ऐसे है, ये सेल्स है, ये हार्मोन्स है। अब ये हार्मोन्स जो है, ये हार्मोन्स है। अब ये हार्मोन्स यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल के इसी पे एक्ट करते हैं, इसी सेल्स पे एक्ट कर गया। इसके रिसेप्टर्स यहाँ पे बना रहे हैं, इसी सेल्स पे एक्ट कर दिया, यहीं से निकला और इसी पे एक्ट कर गया। तो ऐसे को बोलेंगे ऑटोक्राइन, ठीक है? तो आप ऑन सेम सेल्स, ठीक है? तो सेम सेल्स पे जो है नेबर टारगेट है, ये सेम टारगेट होते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन। अब ये यहाँ पे सेल्स है, ठीक है, नेबर सेल्स। अब ये एंडोक्राइन सेल, इसको ऑटोक्राइन सेल। तो दो तरह के आपके हमने दिखाया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हार्मोन्स। अब हम लोग एक टाइप्स और भी देखते हैं जिसके केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, टाइप्स ऑफ हार्मोन, किस बेसिस पे? हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। देखिए अब केमिकल नेचर पे जो हार्मोन्स है यहाँ पे दिखाइए, ठीक से लीजिए आप लोग। अब केमिकल नेचर में आदमी यहाँ है, पहला केमिकल नेचर हार्मोन्स का, तो पहला है स्टेरॉइड हार्मोन। पहला नाम है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन, क्या नाम है? स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है? इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्या रहता है? डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इसको बोलते हैं। तो इसमें आपके नाम है, जैसे ये स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं जिसका नाम होता है, इसमें आते हैं कौन कौन से आते हैं आपको? इसमें जो आते हैं इसका नाम है, इसमें चलिए हम इसको बाद में करेंगे, उसके बाद दिक्कत करके नाम करेंगे। दूसरा नाम है पेप्टाइड हार्मोन। सेकेंड नाम है पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन देखिए, ये तो कुछ पेप्टाइड होते हैं, फ्यू मेड अप ऑफ फ्यू एमिनोस, अमाइनो। तीसरा हार्मोन का नाम है
प्रोटीनस हार्मोन, प्रोटीनस हार्मोन, ठीक है। ये कैसा होता है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। उसके बाद आपको नाम आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को नंबर 4 अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। क्या नाम है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, डेरिवेटिव हार्मोन, ठीक है। ये अमीनो एसिड के रहते हैं, क्या रहते हैं? अमीनो एसिड के रहते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। और एक हार्मोन है जिसका नाम है, जिसका बोलते हैं फैटी एसिड हार्मोन। क्या नाम है? फैटी एसिड, फैटी एसिड हार्मोन। देखिए यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा हार्मोन, इसका नाम है फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड मतलब फैट डेरिवेटिव हार्मोन। अब सबका हम लोग नाम देखेंगे, फैटी एसिड में कौन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्ट्राइडल में जो नाम है, इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फोकस करेंगे कैमरा, यहाँ पे इसका नाम है, इसका नाम है इसका एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम है, क्या है? कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, डिहाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरोन, ये सब ऐसे करके नाम होते हैं, ठीक है। कार्टिजोल, ऐसे कॉर्टिकोस्टेरोन, कार्टिजोल, ये सब ऐसे करके आते हैं। कॉर्टिजोल भी होते हैं, कॉर्टिजोल, डिहाइड्रोकॉर्टिजोल, ऐसे करके। पेप्टाइड हार्मोन्स में पेप्टाइड लेवल पे हार्मोन्स होते हैं, उसके नाम जो होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड कैल्सिटोनिन। ऑक्सीटोसिन, इसका एग्जांपल कौन सा है? ऑक्सीटोसिन एंड कैल्सिटोसिन। उसके बाद प्रोटीनस हार्मोन में कौन से आ जाएंगे? प्रोटीनस हार्मोन सबसे कॉमन एग्जांपल है इंसुलिन, ग्लूकागोन, ठीक है। उसके बाद अमीनो एसिड हार्मोन में सबसे ज्यादा कॉमन आपको है, सब जानते हैं आप लोग, इसका नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है, जिसको बोलते हैं T4। और ये तो ट्राइआयोडो थायरोनिन, किसको बोलते हैं T3। ये यानी कि इसमें 4 आयोडीन है, इसमें कितने? 3 आयोडीन है। फैटी एसिड में इसका एग्जांपल, फैटी एसिड में इसका एग्जांपल आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये आपके करीब ये हार्मोन्स लेवल पे, एंडोक्राइन सिस्टम लेवल पे ये। तो देखिए आप यहाँ से जो क्वेश्चंस लेवल पे आपके आएंगे, तो ये हार्मोन, जनरल हार्मोन से क्वेश्चन आएगा कि जनरल हार्मोन जो होते हैं ये आपके डिस्टेंस हार्मोन होते हैं, ये दूर जाके अदर टारगेट ऑर्गन काम करते हैं। दूसरा लोकल हार्मोन जो होते हैं आपका लोकल ही ऑर्गन में, ये आपके नेबर टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल्स पे काम करते हैं और सेल पे ऑटोक्रॉमिंग करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ये कौन सा नेचर होते हैं, केमिकल नेचर के हिसाब से होते हैं। ट्रॉपिक एंड नॉन ट्रॉपिक से आएंगे आपके हार्मोन्स के क्वेश्चन। तो ये आपका हमारा ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ से अलग से बढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, साफ कर दें, यहाँ से हम लोग सीधे साफ करते हैं और हम लोग इंटर करते हैं। ये सबसे पहले हम लोग क्या कि हाई जो कंट्रोल होता है पूरा, जैसे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड को में जो ग्लैंड होते हैं उसमें जो मेन ग्लैंड होते हैं उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड जो बोलते हैं पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, लेकिन पिट्यूटरी जो मास्टर का भी मास्टर है, वो भी आपका मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हम जानेंगे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कल्चर। यहाँ पे देखेंगे हाइपोथैलेमिक
हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंट्रोल, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंट्रोल, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी यहाँ पे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंट्रोल है। तो आपको यहाँ पे देखिए डायग्राम जैसे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का एक तरह से कनेक्शन है, तो ऐसे आपके यहाँ पे बने रहते हैं। आप जब भी डायग्राम आप देखोगे तो करीब करीब इस तरह से डायग्राम करते हैं। तो ये आपके इस तरह से डायग्राम रहते हैं, हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस तरह से डायग्राम इसको बनाते हैं, तो करीब करीब इस तरह से ऐसे रहते हैं। ये इस तरह से हम लोग ऐसे करके इस यहाँ से बनाएंगे, इस तरह से, इस तरह से ये और ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो है पिट्यूटरी। तो ये पिट्यूटरी का जो ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं, ये वाला क्या पार्ट है, जैसे हाइपोथैलेमस। ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये जो पार्ट है, इस दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं? ये पिट्यूटरी है। ये क्या है? पिट्यूटरी। अब समझिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी में भी क्या बोलते हैं? ये एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो पिट्यूटरी है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स इस तरह का ये सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सेल्स होते हैं इस तरह से। इस सेल्स को बोलते हैं, ये खुलते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग का, ये जो सेल्स होते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है, ये सेल्स जो इसमें खुल रहे हैं, ये सेल्स आपको देखिए खुल रहे हैं यहाँ पे। ये सेल्स को बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। याद रखिएगा, ये क्या बोलेंगे इसको? अब हम दूसरे कलर से इसको दिखाते हैं। इसको, इसका नाम होता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। इस सेल्स के क्या नाम है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल। ये न्यूक्लियोटाइड सेल्स क्या करते हैं? कहीं जो न्यूक्लियोटाइड सेल्स जो होते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं, कहीं आपको ये डायरेक्ट यहाँ पे इसको, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसी के सेल्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाते हैं। क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड पिट्यूटरी सेल्स डायरेक्ट ये क्या करते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाते हैं, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी आप देख लिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी बना रहे हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके यहाँ पे डायरेक्ट ये कहाँ खुल रहे हैं? खुल रहे हैं। तो ये है, ये जाके ये इसके ब्लड वेसल्स में इस तरह से खुल रहा है, ठीक है। इसके ब्लड वेसल्स में इस तरह से खुल रहा है। अब इसको जो बोलते हैं, ये जो आपकी ये आर्टरीज है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोफिजियम, ठीक है। ये है आपका पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियम पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोफिजियम पोर्टल। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला हम लोग जिसे सबसे पहले जान जाए कि यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में जान जाए। हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस कहाँ है? प्रेजेंट इन डायनसेफलम, बेस ऑफ, कहाँ रहता है? प्रेजेंट इन बेस ऑफ डायनसेफलम। डायनसेफलम, ये डायनसेफलम जो पार्ट होता है, ये फोरब्रेन का सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो ये सबसे नीचे रहता है, एपिथैलेमस के से नीचे
आपका हाइपोथैलेमस होता है, जो थैलेमस पार्ट होते हैं, तो हाइपोथैलेमस ये रखते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है, कंटेन न्यूरोसिक्रेटरी सेल। इस पे क्या रहता है, कंटेन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। कि जो सेल्स कैसे रहते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स रहते हैं इसमें, और उस न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियाई। और इसमें क्या करते हैं, कंटेन बोथ, ठीक है, एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी हार्मोन, कंटेन बोथ ठीक है, ठीक है, एक्साइटरी एक्टिविटी, इसी को बोलते हैं एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं ये एक्टिविटी से ज्यादा एक्साइटरी का मतलब रिलीजिंग, एक्टिविटी का मतलब एक्साइटरी का मतलब कंटेन बोथ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, दोनों तरह के होते हैं हार्मोन। उसके बाद जो होते हैं इनहिबिटिंग न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, न्यूरो हार्मोन, साहब क्या बोलेंगे, न्यूरो हार्मोन। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो यहाँ पे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं, ठीक है, ठीक है, आल्सो कनेक्ट विद एंटीरियर पिट्यूटरी, किससे, पिट्यूटरी विद हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, किससे, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा होते हैं, ठीक है, एंड also form posterior pituitary by its also form posterior by its axon of hypothalamus, ठीक है। ये यहाँ पे हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम आप देख रहे हैं, ये पोर्टल सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन यानी कि हाइपोथैलेमस के बीच में जो वेन में जो, ठीक है, कैपिलरीज टू कैपिलरीज जो होते बनते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे हाइपोफिजियल, तो यहाँ पे ये पार्ट जो है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब, और यहाँ पे बीच में जो एक और लोब होता है, जैसे आप देखोगे उसको बोलते हैं, जो नहीं दिखता है उस लोब को बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। जैसे ये लोब है, ये लोब क्या बना, ये इंटरमीडिएट लोब, और ये दोनों मिलके जो बनाते हैं तो इसको बोलते हैं, ये है पार्स डिस्टालिस। क्या बोलते हैं, पार्स, ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ये पार्स, क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टालिस। ये और ये वाला पार्ट जो होते हैं, ये वाला पार्ट जो होते हैं, ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं पार्स नर्वोसा, नर्वस सिस्टम रहता है, इसलिए क्या रहता है, नर्वोसा, न्यूरॉन का बनाता है ना, नर्वोसा। तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस का, ये पार्ट यहाँ पे, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट हो गया, ये पार्ट है ना, इसको बोल रहे हैं। और दूसरा पार्ट जो हो रहा है, ये नीचे वाला पार्ट हो गया, क्या है, पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कंट्रोल होते हैं, ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस एक तरह का ये पिट्यूटरी जो होता है, ये आपका पी साइड मटर के दाना के जैसा एक ब्रेन में, जैसे हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड एक ग्लैंड्स होता है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन इसके मास्टर का मास्टर भी कौन है, क्योंकि कौन है, हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस में जो होते हैं, ये फैक्टर जो होते हैं, प्रोटीनस फैक्टर जो होते हैं, वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, हाइपोथैलेमस से, जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पे हम लोग, तो ये आपको
यहाँ पे हमने बताया ये अलग अलग हार्मोन्स यहाँ से सीक्रेट करेगा और यहाँ से कुछ हार्मोन सीक्रेट करेगा, पास्ट नर्वोसा से करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सीक्रेट करेगा और ये हार्मोन वे हमारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे ऐड करेंगे। तो यहाँ से जो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से मोस्टली हार्मोन जो ज़्यादा निकलता है कौन सा, ट्रॉपिक हार्मोन निकलता है, जिसका नाम है TCH, ACTH, FSH, LH। दीज आर द मोस्टली ट्रॉपिक हार्मोन सीक्रेटेड। तो यहाँ पे भी इनहिबिटरी एज वेल एज रिलीजिंग हार्मोन्स यहाँ से आपको। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आपके हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम से आ सकते हैं। हाइपोथैलेमस का पार्ट क्या होगा, ये पार्ट हमने जो लिखा है वहाँ से आएगा। पिट्यूटरी में डिवीजन कैसे है, पास्ट डिस्टालिस, पास्ट नर्वोसा से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और ये जो है ये पास्ट इंटरमीडिएट लोब से क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, इसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। क्या बोलते हैं, MSH। अब ये इसके पास्ट डिस्टालिस से जो हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे वो हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे उसके हार्मोन्स का नाम है, जैसे आपके यहाँ से इसका नाम आप लोग है ये पता है FSH, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसको। दूसरा है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फाइब्रोस्टिमुलेंट। तीसरा प्रोलैक्टिन, ठीक है। 4 होता है TSH, उसके बाद ACTH और लास्ट एक है ग्रोथ हार्मोन। 6 हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन जी। ये हम और पास MSH से मिलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ से जो निकलते हैं उस हार्मोन्स का नाम बोलते हैं हम लोग, यहाँ से जो निकलते हैं हार्मोन्स का नाम बोलते हैं। ये 2 हार्मोन यहाँ से निकलता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन, पहला क्या नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और दूसरा हार्मोन का नाम है, दूसरा क्या नाम है, पिटोसिन बोलते हैं, क्या ADH, ठीक है। वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, या पिटोसिन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों यहाँ पे ये लव हार्मोन्स है, ठीक है। ये वाटर कंट्रोलिंग हार्मोन है, वाटर यूज में मदद करता है। हम लोग इसको स्क्रीनिंग सिस्टम में कंप्लीट से पढ़े थे, अच्छे से पढ़े थे, और भी हम लोग फिर देख लेंगे। ये सब पूरी प्रक्रिया यहाँ से, ठीक है, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से हार्मोन लेवल से क्वेश्चन आएंगे, याद रखिए यहाँ से, ठीक है।